नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने पाक प्रधानमंत्री इमरान को दी हवाई क्षेत्र की अनुमति। अगले सप्ताह जाएंगे श्रीलंका की यात्रा पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज वित्त विभाग सौंपेगा बजट की कॉपी। 2 महीने की मशक्कत के बाद तैयार हुआ बजट। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। राज्य की 5 विद्युत कंपनियों में 2370 पदों पर होगी सीधी भर्ती। 2 दिन की शांति के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव। जयपुर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए पर। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने हवाई क्षेत्र की अनुमति दे दी है। इमरान खान अगले सप्ताह मंगलवार को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और उच्च स्तर के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन की श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग की आवश्यकता होगी। इससे पहले साल 2019 में पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान को हर हाल में गति देना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि नई लहर से पहले आवश्यक समूह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग जाए। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकती है। सरकार अगले कुछ दिन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को लेकर नीति स्पष्ट कर सकती है। इस चरण में 50 से कम उम्र के उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें कोरोना संक्रमण फैलने की ज्यादा आशंका है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि निजी क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण को काफी बल मिला है। देश में कोरोना का संकट फिर से गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे जहां रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। इनमें भी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन, पंजाब में 12, चंडीगढ़ में 10 और जम्मू कश्मीर में 7 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। केरल में हालात अब काबू में आने लगा है। यहां 2841 एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जम्मू से हिरासत में लिए गए पहले शख्स हैं। वे जम्मू शहर के चाठा के निवासी हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया गया और तत्काल ही पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया था। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश की गहलोत सरकार 24 फरवरी को मौजूदा कार्यकाल का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त, राजस्व, वित्त व्यय और बजट महकमे के 150 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बीते 2 महीने से इस बजट को तैयार करने में जुटी थी। आज वित्त विभाग बजट की कॉपी औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगा, लेकिन इस बार बजट हार्ड कॉपी में नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉपी में टैबलेट पीसी के रूप में सौंपा जाएगा। सभी विधायकों को भी बजट समझने के लिए टैबलेट्स ही दिए जाएंगे। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार करों से मिलने वाली कमाई में करीब 25,000 करोड़ रुपए पीछे चल रही है। किसानों के लिए विद्युत निगमों की ओर से खेतों की ओर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान कृषि कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को बताना चाहिए कि ये उनके हित में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन से वंचितों को कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाए और 31 मार्च तक सभी खराब मीटरों को बदलने का कार्य किया जाए। राजस्थान की बिजली कंपनियों में रोजगार की संभावना तलाशने वाले बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। ऊर्जा विभाग ने 2370 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। राजस्थान राज्य की 5 विद्युत कंपनियों में अभियंता संवर्ग, गैर तकनीकी अधिकारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कुल 2370 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। 5 बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी, विधि अधिकारी, रसायनज्ञ, स्टेनोग्राफर, सूचना सहायक, वाणिज्यिक सहायक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। करीब 2 दर्जन मांगों को लेकर विभिन्न भर्तियों से जुड़े हुए बेरोजगार जयपुर में पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे हैं।
वहीं बेरोजगारों की 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद भी अभी तक 7 दिनों से चला आ रहा आमरण अनशन टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होने के बाद अब धरने पर बैठे बेरोजगारों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने की मांग हो या फिर सालों से लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग हो, करीब 2 दर्जन मांगों को लेकर प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार पिछले 8 दिनों से जयपुर में धरने पर डटे हुए हैं। 2 बार वार्ता का दौर भी चला, लेकिन लिखित में आश्वासन मांगने पर हर बार वार्ता विफल ही रही। प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज रात से हड़ताल की घोषणा कर दी है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा बंद कर दी जाएगी। इसमें 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा शामिल है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही है। एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों का समाधान करवाने के लिए 2 फरवरी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से भी मिले थे। उसके बाद भी किसी तरह से कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 37 और डीजल के दामों में 38 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल 97 रुपये 47 पैसे और डीजल 89 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में 25वीं बार बढ़ोतरी की गई है। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 7 रुपये 77 पैसे और डीजल के दाम में 8 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। जयपुर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के भाव अब 100 रुपये 25 पैसे और एक्स्ट्रा माइल डीजल के भाव अब 93 रुपये 49 पैसे हो गए हैं, जो रिकॉर्ड स्तर पर है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव अब 101 रुपये 59 पैसे और डीजल के भाव अब 93 रुपये 61 पैसे हो चुके हैं। यहाँ प्रीमियम पेट्रोल के भाव अब 104 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और एक्स्ट्रा माइल डीजल के भाव 97 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। देश के किसी जिले में इससे पेट्रोल और डीजल के भाव इससे अधिक नहीं है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 225.67 अंक की बढ़त के साथ 49,969.99 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68.30 अंक ऊपर 14,744 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज शुरुआती कारोबार के दौरान डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, एसबीआई और मारुति के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एचडीएफसी और एशियन पेंट्स के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।